नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि भारत कृपया समझें, राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार धमकियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण अडानी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच है। उन्होंने लिखा कि इससे एक यह खतरा भी है कि मोदी AA और रूस के बीच हुई ऑयल डील के तार आपस में जुड़ जाएंगे। राहुल के इस AA को अडानी और अंबानी के संदर्भ में देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। बिहार में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर विपक्षी सांसदों ने बुधवार को संसद परिसर में डिबेट ना कि डिलीशन लिखे बैनरों के साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर बहस की मांग की। डिलीशन से विपक्ष का संदर्भ वोटरों के नाम काटने को लेकर समझा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मतदाता सूची संशोधन को वापस लेने की भी मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वह ना तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना कर पा रही है और ना ही संसद चला पा रही है। वायनाड से सांसद ने कहा कि हम सिर्फ चर्चा चाहते हैं, इसमें क्या नुकसान है। उनका पक्ष आएगा, हमारा पक्ष आएगा और मुद्दा सुलझ जाएगा। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दाखिल किया है। ADR ने दावा किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। ADR ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की है कि वह 65 लाख मतदाताओं के नामों और विवरणों की पूर्ण और अंतिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भाग और बूथवार पूरी लिस्ट जारी करे। आपको बता दें कि इन 65 लाख लोगों में ड्राफ्ट लिस्ट में 22.3 लाख मतदाताओं की मौत, 36.28 लाख के स्थान परिवर्तन या अनुपस्थित रहने और 70,000 से अधिक के डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के मामले सामने आए हैं। राज्य में वोटरों की संख्या 7.8 करोड़ से घटकर 7.2 करोड़ हो गई है। वहीं विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में मॉनिटरी कमेटी की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति की 4, 5 और 6 अगस्त को बैठक हुई। इस बैठक में नीतिगत रेपो रेट पर विचार विमर्श और निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों और संभावनाओं के विस्तृत आकलन के बाद सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो रेट को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया। बता दें कि रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट बढ़ने और घटने से होम लोन, पर्सनल लोन समेत दूसरे लोन पर असर पड़ता है। CJI BR गवई ने बुधवार 6 अगस्त को घोषणा की कि 11 अगस्त से उनकी अदालत में कोई भी वरिष्ठ वकील तत्काल सुनवाई या मामलों की सूचीबद्धता के लिए मौखिक उल्लेख नहीं कर सकेगा, ताकि यह अवसर कनिष्ठ वकीलों को मिल सके। गवई, जिन्होंने 14 मई को CJI पद की शपथ ली थी, ने पद संभालते ही तत्काल सुनवाई के मौखिक उल्लेख की पुरानी परंपरा फिर से शुरू की थी, जिसे उनके पूर्ववर्ती न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने बंद कर दिया था। न्यायमूर्ति खन्ना के कार्यकाल में वकीलों को ऐसे अनुरोध ईमेल या लिखित पत्र के माध्यम से करने होते थे। CJI गवई का यह कदम युवा वकीलों को प्रोत्साहित करने की दिशा में माना जा रहा है। पंजाब के मोहाली के फेज 9 औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार 6 अगस्त को एक ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें 2 मजदूर देवेंद्र और आसिफ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार सिलेंडर भरते समय प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ने की वजह से धमाका हुआ, जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दी और प्लांट की दीवारें व आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने फैक्ट्री के बाहर हंगामा किया और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया। पुलिस, दमकल और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल ने गजा में अपने सैन्य अभियान का विस्तार किया तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। यह चेतावनी ऐसी खबरों के बीच दी गई है जब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गजा पर पूर्ण कब्जे की योजना बना रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव मिरोस्लाव जेनका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि ऐसा कदम बेहद चिंताजनक होगा। इससे और अधिक फिलिस्तीनियों के साथ ही हमास के पास इस्राएली बंधकों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। वहीं इस्राएली मीडिया ने बताया कि नेतन्याहू गुरुवार को इस्राएल के सुरक्षा मंत्रिमंडल से मिलने की योजना बना रहे हैं। एक वरिष्ठ इस्राएली अधिकारी के हवाले से कहा गया कि शर्तें तय हो चुकी हैं, हम गजा पट्टी पर जीतने और हमास को हराने के लिए प्रयासरत हैं। इस्राएली सुरक्षा कैबिनेट की बैठक गुरुवार को होने जा रही है और इस बैठक में गजा में सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दी जा सकती है। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने की घटना के बाद से राहत और बचाव कार्य जारी है। इसमें पुलिस, स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और भारतीय सेना की टीमें शामिल हैं। आपदा कंट्रोल रूम से भी स्थिति की निरंतर निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर से घटनास्थल का हवाई सर्वेक्षण किया। डीआईजी एनडीआरएफ मोहसिन शाहिदी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग हताहत हो सकते हैं, मिसिंग हैं। डीआईजी शाहिदी ने कहा कि हालांकि अभी तक स्थानीय प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल के लिए एनडीआरएफ की 3 टीमें रास्ते में हैं। भारत और अमेरिका तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल 5 अगस्त को रूस पहुंचे हैं, जहां उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ तेल को लेकर बड़ी डील होने की संभावना है। द मॉस्को टाइम्स के मुताबिक डोभाल 7 अगस्त को रूसी अधिकारियों से कई बैठकें करेंगे और भारत की तेल खरीद रणनीति स्पष्ट करेंगे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर युद्ध को बढ़ावा देने के आरोप लगाते हुए 25% टैरिफ लगा दिया है और टैरिफ को बढ़ाने की धमकी दी है। भारत, जो अपनी 35% तेल की जरूरत रूस से पूरी करता है, को इस डील में रूस से डिस्काउंट मिलने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 अगस्त 2025 को घोषणा की है कि वह अगले 24 घंटों में भारत पर टैरिफ को और बढ़ाएंगे। उन्होंने ये घोषणा यह आरोप लगाते हुए की कि भारत रूसी तेल खरीदकर रूस की वॉर मशीन को बढ़ावा दे रहा है। वहीं अब इस पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत और भारतीय मूल की निक्की हेली ने ट्रंप को सलाह दी है कि चीन को छूट ना दें, जो रूस से सबसे अधिक तेल खरीदता है, और भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते खराब ना करें। निक्की हेली ने एक्स पर एक पोस्ट कर ट्रंप को सलाह देते हुए कहा कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन, जो कि हमारा सबसे बड़ा विरोधी है और रूसी और ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे 90 दिनों के लिए टैरिफ में ढील दी गई है। चीन को छूट ना दें और भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ अपने रिश्ते खराब ना करें। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप बात नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि अगर ट्रंप बात नहीं करना चाहते तो मैं फोन क्यों करूं। अमेरिका द्वारा ब्राजील के उत्पादों पर 50% तक आयात शुल्क लगाए जाने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में भारी खटास आ गई है। लूला ने इस दिन को ब्राजील अमेरिका संबंधों का सबसे अफसोसजनक दिन बताया और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चुनौती देने की बात कही। इस तनावपूर्ण माहौल में ब्राजील के राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि वे अब ब्रिक्स के अन्य नेताओं से बात करेंगे, जिनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अन्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मैं शी जिनपिंग को फोन करूंगा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को फोन करूंगा, मैं पुतिन को फोन नहीं करूंगा क्योंकि वह यात्रा नहीं कर सकते। यह स्पष्ट संकेत है कि ब्राजील अब अमेरिका की बजाय ब्रिक्स देशों के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक संवाद को प्राथमिकता देगा। बता दें कि इससे पहले ट्रंप प्रशासन ब्रिक्स देशों को नीतिगत मतभेद पर अतिरिक्त टैरिफ की चेतावनी दे चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि अमेरिका रूस से उर्वरक और रसायन खरीदता है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें जांच करनी होगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप ने 24 घंटों में भारत पर लगे 25% टैरिफ को और बढ़ाने के संकेत दिए हैं। वहीं इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि अमेरिका और यूरोप रूस से उर्वरक, रसायन, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम, लोहा इस्पात और मशीनरी सहित अरबों यूरो का व्यापार करते हैं।
वहीं भारत से रूस के तेल आयात पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। मंत्रालय ने भारत को निशाना बनाना अनुचित बताते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का संकल्प जताया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.